हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री मैप पॉइंटिंग के बारे में। हिस्ट्री में जो आपका मैप पॉइंटिंग आता है वो आता है टोटल 4 मार्क्स का। ठीक है, अब ये 4 मार्क्स में कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि इसका बदली आप कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसका सेम मार्क्स रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मैप पॉइंटिंग का जगह आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, या ऐसा भी ऑप्शन नहीं रहता है कि अगर 4 मार्क्स का है तो 5 या 6 पीस आपको मैप पॉइंटिंग दिया, उसमें से 4 करना है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, 4 नाम दिया रहेगा, 4 मार्क्स का करना है, ठीक है। हिस्ट्री मैप पॉइंटिंग, हिस्ट्री मैप पॉइंटिंग का जो तरीका है वह एज इट इज, जैसा कि मैंने ज्योग्राफी का मैप पॉइंटिंग बताया था वो वैसा ही है, ठीक है। 2 तरीका से आप कर सकते हो, या तो आप जहां पे वो जगह मार्क करोगे, जैसे मान लीजिए ये आपने महाराष्ट्र का एक जगह आपने मार्क किया, ठीक है, तो तरीका दोनों है। या तो आप इसी का बगल में आप नाम लिख दें, ठीक है, इस तरह से आप महाराष्ट्र आप एक नाम लिख दीजिए, या फिर नाम ना लिखकर आप यहां पर कोई निशान दे दीजिए, कोई भी निशान, कोई भी एक सिंबल, ठीक है, और उसी सिंबल को फिर आप इंडेक्स में दिखा दिए। ज्योग्राफी में मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप सिंबल दे और इंडेक्स में दिखाएं, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ 4 नाम है, ठीक है। चार नाम के लिए आप अलग से इंडेक्स मत बनाइए। आप जहां पर जगह मार्क कर रहे हैं वहीं पर आप नाम लिखकर मामला खत्म कीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हिस्ट्री में जो आता है तो वो 2 तरीका से आता है। पहला तो एक ये है कि कोई जगह का आपको नाम दे देगा, ठीक है, जैसे कि हैदराबाद, गुजरात, जूनागढ़, झांसी, ग्वालियर, ठीक है, दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब आपको जगह का नाम दे देगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी करके क्वेश्चन करता है, जैसे कि कुछ हिंट दे देगा आपको, जैसे कि इंडिगो रिवॉल्ट कहां पर हुआ था, संथाल रिवॉल्ट कहां पर हुआ था। तो अगर आपने थ्योरी बुक यानी अपना बुक से अगर इसका बारे में अगर पढ़ा होगा कि संथाल रिबिलियन यहां हुआ था, इंडिगो रिबिलियन यहां हुआ था, ठीक है, और कोल रिबिलियन है, मोपला रिबिलियन है, तो ये सारा रिबिलियन, ये सारा जो जंग हुआ था, लड़ाई हुआ था, ये कहां पर हुआ था, अगर आपको जगह पता रहेगा तो आप मैप देख के आराम से कर सकोगे, ठीक है। तो 2 तरीका से आता है, एक तो कि जगह का नाम आता है, और दूसरा हिंट के जरिए आपसे पूछा जाता है, जैसे कि संथाल रिबिलियन कहां हुआ था, इंडिगो रिबिलियन कहां हुआ था। तो हिस्ट्री का मैप पॉइंटिंग करने के लिए मैंने टोटल 2017, 2018, 2019 देख सक रहे हैं आप, ठीक है, और 2020 का भी मैं यहां पर क्वेश्चन आपके लिए पहले इकट्ठा करके लाया हूं, ठीक है। मैंने ये चारों साल का क्वेश्चन पहले तो इकट्ठा किया आपके लिए। पहला है 2017 में, देखिए 4 नाम क्या क्या है। Regions of the Santhal Rebellion, a center of the Indigo Revolt, the princely state of Hyderabad, the recognized state of Gujarat, ये था 2017 का। 18 का क्या क्या था, Areas of Chor Rebellion, Region of Munda Rebellion, Center of 1857 Revolt झांसी, ठीक है। यहाँ जब ये देगा ना सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो कभी कभी नाम मेंशन कर देता है झांसी, ठीक है। मान लीजिए 2018 में झांसी आया, ठीक है, लेकिन एक सेंटर तो नहीं था, झांसी भी था, ग्वालियर भी था, मेरठ भी था, ठीक है। उसके बाद दे रहा है प्रिंसली स्टेट जूनागढ़, ठीक है। 2019 में आई है, क्या बोला, एरिया ऑफ संथाल रिबिलियन। तो आप देख सक रहे हैं कि जो नाम है वो दोबारा से रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो मैप पॉइंटिंग आता है ना, उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिपीटेशन उसमें होता है, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा आपको ट्रिकी करके नहीं देगा। देख रहे, बहुत ही सिंपल सा है। अगर हैदराबाद हम पूछे तो कहां पर है, तो अभी आप बोल सकते हो कि हैदराबाद, अभी तो खैर तेलंगाना में है, लेकिन अगर अभी इंडिया का मैप में अगर आपको शो करने के लिए दिया जाए तो आप आसानी से हैदराबाद शो कर सकते हो, ठीक है। गुजरात भी आप आसानी से बता सकते हो, कोई भी मामूली सा स्टूडेंट भी बता सकता है कि इंडिया का मैप में गुजरात कहां पर है, ठीक है। उसके बाद झांसी आ गया, जूनागढ़ आ गया, जूनागढ़ भी गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद देखिए संथाल रिबिलियन, ये देख रहे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इंडिगो रिवॉल्ट देखिए, इंडिगो रिवॉल्ट देखिए 2017 में है, अ सेंटर ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है। वही देखिए 2019 में भी आ रहा, अ सेंटर ऑफ इंडिगो रिबिलियन। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर नाम मेंशन नहीं किया है, तो आप कोई सा भी एरिया बता सकते हो जो जहां पर इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया है, जेसौर, ठीक है। उसके बाद प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, देख रहे हैदराबाद रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 2017 में द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, और यहाँ पे भी द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद 2019 में, ठीक है। उसका 2020 देखिए, आ सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में वहाबी मूवमेंट हुआ था, कहाँ हुआ था, बारासात में।
बारासात कहाँ है? बंगाल में ही है, तो कोई भी बता सकता है। बारासात कहाँ है? 24 परगना में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेंटर ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट जेसोर नदिया, ठीक है, जेसोर नदिया दे रहा। वन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट, क्या बोला? कभी कभी नाम मेंशन कर देता है कभी का, और मैंने बताया कि ग्रेट रिवॉल्ट का कई सेंटर्स था, मेरठ था, ग्वालियर था, झांसी था, ठीक है, दिल्ली था। तो मेरठ यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। कभी कभी अगर नाम मेंशन नहीं करे तो आप मेरठ, झांसी, ग्वालियर, इनमें से आप किसी का भी नाम दे सकते हो, खाली उसका बगल में आपको लिख देना पड़ेगा वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट 1857। अभी जब हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 4 नंबर में क्या बोला? द रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो कि 1960 में बना था, और उस वक्त जो था वो बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बॉम्बे स्टेट। और जब ये अलग हुआ तो 2 स्टेट बना, महाराष्ट्र और गुजरात। खैर इतना हम लोग को गहराई में नहीं जाना है, हम लोग को तो सिर्फ मैप पॉइंटिंग करना है, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे 2017 से। तो अब शुरू करते हैं 2017 का पेपर से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको 2017, 2018, 19 और 20, ठीक है, 4 साल का मैं आपको पहले तो सॉल्व पेपर दिखलाऊंगा, क्वेश्चन पेपर आपको दिखलाऊंगा, वो करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसके अलावा भी और बहुत सारे मैप पॉइंटिंग है, मैं उनको भी दिखलाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो का पूरा देखते रहिए। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग 2017 का पेपर से, ठीक है। पहला क्या था? रीजियंस ऑफ संथाल रिबिलियन, ठीक है, रीजियंस ऑफ संथाल रिबिलियन। तो संथाल रिबिलियन कहां पर हुआ था? राजमहल में हुआ था, ठीक है। ये एरिया आप संथाल रिबिलियन इस तरह से आप मार्क करेंगे और एरो से इस तरह से आप दिखला देंगे संथाल रिबिलियन। चाहे तो आप यहां पर बगल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पास में भी लिख सकते हैं। तो संथाल रिबिलियन आप इस तरह से एरो करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था? आ सेंटर ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट, इंडिगो रिवॉल्ट का सेंटर कौन सा था? आ सेंटर मतलब एक सेंटर बताना है। तो यहाँ पर नदिया का पास था, ठीक है, बंगाल में ये नदिया है, नदिया जिला, उसी में हुआ था आ सेंटर ऑफ द इंडिगो रिबिलियन। नेक्स्ट क्या है? द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, ये रहा हैदराबाद, ठीक है, ये हैदराबाद है। उसके बाद है द रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात को रिकॉग्नाइज कब किया गया था? 1960 में किया गया था, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र को एक साथ रिकॉग्नाइज किया गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पूरा एरिया था ये पहले बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में ये डिवाइड हुआ बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है, 2 स्टेट बना, गुजरात और महाराष्ट्र। तो द रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ गुजरात होगा ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। आप जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरीका से आप कर सकते हैं। एक तो सिंबल दे दिया और उसको इंडेक्स में दिखा दिया, लेकिन सिर्फ 4 नाम बताना है तो उतना इंडेक्स का झमेला नहीं करने का है, ठीक है। सिर्फ एरिया को मार्क करना है और बगल में उसका नाम लिख के एरो से शो कर देना है। अगर पास में अगर जगह नहीं है तो आप यहाँ पर नाम लिखकर एरो से जस्ट आप शो कर दिए, ठीक है, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था 2017 का। अब हम लोग बढ़ते हैं 2018 की तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं 2018 का पेपर में, ठीक है। पहला नंबर में क्या बोल रहा है? एरियाज ऑफ चुआर रिबिलियन, ठीक है। चुआर रिबिलियन कहां पर हुआ था? तो चुआर रिबिलियन का एरिया देखिए, ये वाला एरिया होगा चुआर रिबिलियन, ठीक है। मैंने इस तरह से यहाँ पर सिंबल बना दिया है, आप ना बनाए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सिंबल अगर बनाएंगे तो फिर हमको दिखाना भी पड़ेगा शो करके इंडेक्स में। तो आप सिंबल ना बनाए, जस्ट इस तरह से आप कर लें, सिर्फ एरिया को कवर कर लें, ठीक है। और एरो से या बगल में आप नाम लिख सकते हो चुआर रिबिलियन, ठीक है। दूसरा में है रीजन ऑफ मुंडा रिबिलियन। अब मुंडा रिबिलियन कहाँ हुआ था? तो मुंडा रिबिलियन हुआ था साउथ रांची में, ठीक है, झारखंड का जो कैपिटल है रांची, वहां पर हुआ था मुंडा रिबिलियन, ठीक है। तो मैंने ये झारखंड है और यहाँ पर उसका मैंने साउथ रांची वाला एरिया ले लिया है, ठीक है। तो रांची वाला एरिया, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उतना ज्यादा माइन्यूट नहीं देखा जाता है मैप पॉइंटिंग में। जैसे कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि रांची थोड़ा सा और ऊपर होता, जरा सा और दायां, जरा सा और बायां। मैं कहता हूं इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जरा सा इधर थोड़ा सा उधर रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस एरिया में के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ झारखंड है, यहाँ बंगाल है, यहाँ मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ दिल्ली है, पंजाब है, शिमला है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो उतना में हम नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, जैसे कि मान लिया उत्तर प्रदेश का जगह आप पहुंच गए मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो उतना नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा सा इधर उधर होगा तो चलेगा, ठीक है। तो रीजन ऑफ मुंडा रिबिलियन कहां पर हुआ था? साउथ रांची में। तो मैंने ये साउथ रांची वाला एरिया मार्क कर दिया। दूसरा क्या, तीसरे नंबर में क्या है? सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि 1857 रिवॉल्ट का एक सेंटर नहीं था, कई सारा सेंटर था, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर नाम अगर मेंशन कर देगा
तो आपको तो वही नाम शो करना पड़ेगा। अगर नाम मेंशन नहीं करता है और यहाँ पे लिखता है अ सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो आप कोई भी सेंटर दे सकते हो, चाहे वो झांसी हो, ग्वालियर हो, मेरठ हो या दिल्ली हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि नाम शो कर दिया है तो आपको झांसी देना पड़ेगा। तो ये रहा झांसी का एरिया। जस्ट झांसी क्योंकि एक सिटी है इसलिए मैंने इस तरह का एक सिंबल दिया है। ठीक है, ये सिंबल देके झांसी नीचे लिख देना है बस। उसके बाद है 4 नंबर में, देखिए प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, और जूनागढ़ चूंकि पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वो बाद में भारत का हिस्सा बना। ठीक है, तो ये था 2018 का मैप पॉइंटिंग। आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चुआर रिबिलियन, रीजन ऑफ मुंडा रिबिलियन, झांसी, प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं 2019 की तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं 2019 का पेपर में। 2019 का पेपर में देखिए 2017 का बहुत सारा चीज रिपीट हुआ है, जैसे कि संथाल रिबिलियन, ठीक है, इंडिगो रिबिलियन, प्रिंसी स्टेट ऑफ हैदराबाद, ये सारा चीज रिपीट हुआ है। 2017 वाला एक साल छोड़कर 2018 को छोड़कर, ठीक है, 2019 में ये रिपीट हुआ है। 3 नाम, समझ रहे हैं, 4 में से 3 नाम कॉमन मिला है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपको नहीं घुमाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर घुमाया जाएगा तो उसका भी इलाज है मेरे पास। मैंने इसके अलावा ईयर वाइज के अलावा भी मैंने बहुत सारे मैप पॉइंटिंग करके रखे हैं, वो जस्ट इसके खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला नाम क्या है हमारा? एरिया ऑफ संथाल रिबिलियन। 2017 का पेपर में जो किया वही एरिया को आप मार्क कर दिएगा, राजमहल वाला एरिया को। ठीक है, जगह मैंने अलग लिखा है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 1855 जो है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, संथाल रिबिलियन एक ही था। ठीक है, तो यहाँ पर राजमहल आप कर देंगे। उसके बाद है एरिया ऑफ बारासात रिबिलियन। तो यहाँ पे तो नाम ही दे दिया है बारासात। तो बारासात कहाँ पर है? बंगाल में है, 24 परगना में। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मैंने एरिया को मार्क करके इस एरो से मैंने शो किया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया है एरिया ऑफ बारासात रिबिलियन। ये एरिया को आपको मार्क करना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया को मार्क करना है। ठीक है, 24 परगना कहाँ है? बंगाल का साउथ में है एकदम। तो ये वाला बारासात का एरिया को आप इस तरह से मार्क करोगे और एरो से शो करके आप यहाँ पर नाम लिख दोगे, एरिया ऑफ बारासात रिबिलियन। तीसरा नंबर, आ सेंटर ऑफ इंडिगो रिबिलियन जेसौर। ठीक है, आ सेंटर ऑफ इंडिगो रिबिलियन जेसौर। जेसौर कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, नदिया जेसौर। उसके बाद 4 नंबर में देखिए प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद अभी जैसे मैंने 2017 में मैं करके गया हूं। प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद कहाँ होगा? ये वाला हैदराबाद का एरिया है, आप इसको मार्क करके नाम लिख दो, सिंपल। अब हम लोग बढ़ते हैं 2020 की तरफ। तो 2020 में भी पहला नंबर क्या है? अ सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन बंगाल, बारासात। ठीक है, वहाबी मूवमेंट जो चला था, ठीक है, जिसको तीतू मीर ने चलाया था बंगाल में, उसको उसका एक एरिया बताना है बारासात। नाम भी दे दिया है बारासात। तो बारासात कहाँ पे है? बारासात ये वाला रहा बारासात एरिया। ठीक है, और इसका मैंने इस एरिया को, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एरिया है बारासात का। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एरो से उसका नाम भी लिख दिया है, अ सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन बंगाल इन बारासात। ठीक है, अ सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन बंगाल बारासात। तो बारासात के एरिया मार्क करके एरो से मैंने शो कर दिया है। दूसरा है अ सेंटर ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट जेसौर नादिया। ठीक है, अ सेंटर ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट जेसौर नादिया, इस तरह से मैंने एरो करके ये वाला नदिया और जेसौर वाला एरिया मैंने शो किया है। ठीक है, उसके बाद है वन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट 1857 मीरठ। वहां पे झांसी दिया था, यहाँ पे दे रहा है मीरठ। कभी ग्वालियर दे देगा, कभी दिल्ली दे देगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मीरठ दे दिया है। ठीक है, और यहाँ मैंने 2 नाम एक्स्ट्रा कर दिया है, वो आपके लिए ही, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा जहन में आ सके। तो झांसी और ग्वालियर ये भी सेंटर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है वन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट 1857। आप मीरठ, ग्वालियर, झांसी, अगर नाम नहीं शो किया क्वेश्चन में तो आप तीनों में से कोई भी दे सकते हो। अगर नाम मेंशन कर देगा मीरठ, झांसी, तो आपको तो वही नाम देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि 3 नाम देखे तो कोई फायदा है नहीं, मार्क्स तो एक ही मिलने वाला है और करना भी एक ही है। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर में द रिकॉग्नाइज स्टेट 1960 ऑफ महाराष्ट्र। 1960 में जो रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? मतलब पहचानना। ठीक है, यहाँ पे पहचानने से मतलब ये हो रहा है कि महाराष्ट्र कब बना। तो महाराष्ट्र बना 1960 में, बॉम्बे स्टेट से अलग होकर गुजरात भी बना और महाराष्ट्र भी बना। और ये जो अलग हुआ ये भाषा के आधार पर अलग हुआ था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन आंसर कराने टाइम और पढ़ाने टाइम में मैंने बताया था कि 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसका काम क्या था? स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना। तो उसने बॉम्बे स्टेट को अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया।
तो खैर उतना गहराई में नहीं जाना है फिलहाल। द रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हमको देखना है। तो महाराष्ट्र कहाँ है ये तो कोई भी जानता है, ये महाराष्ट्र है, इसका नीचे कर्नाटक है, उसका नीचे केरला है, इसके ऊपर गुजरात है। ठीक है, तो खैर इस एरिया को आप इस तरह से कवर कर देना और यहाँ पे लिख देना द रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1960। ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर। 4 मार्क्स का है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं उन मैप पॉइंटिंग की तरफ जो इन क्वेश्चन आंसर से थोड़ा सा अलग है। मतलब इन 4 जो मैंने 4 इयर्स का जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर करके दिखाया, ठीक है, शो किया, सब कुछ आपको बताया, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे मैप पॉइंटिंग और भी करके रखे हैं। ठीक है, चलिए अब उनको देख लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं उन मैप पॉइंटिंग की तरफ जो इन 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर से अलग है, लेकिन इनके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि हर साल हो सकता है रिपीट करे ना करे, हो सके 4 में से 2 रिपीट करे, 2 नया नाम दे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं इससे थोड़ा सा अलग। ठीक है, पहला है कश्मीर। आप इस कश्मीर के इस वाले एरिया को मार्क करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कश्मीर आप लिख देंगे। ठीक है, काम हो जाएगा। उसके बाद है, अच्छा यहाँ पर मैंने जितने भी मैप लिए हैं ना, जितनी भी मैंने यहाँ पर पॉइंटिंग की है, उन सब का कुछ ना कुछ हिस्ट्री से लेना देना है ही, ऐसे ही मैंने नहीं किया, और आपके सिलेबस से तो बहुत ज्यादा लेना देना है। ठीक है, और इनके आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कश्मीर मैंने किया। ठीक है, उसके बाद देखिए लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, इलाहाबाद का नाम अभी क्या है, प्रयागराज है। अगर आपका इलाहाबाद ही आएगा, वैसे इलाहाबाद ही आएगा, प्रयागराज नहीं आता है, क्योंकि प्रयागराज तो अभी बना है और ये चूंकि हिस्ट्री का पेपर है तो प्रयागराज नहीं देगा। ठीक है, आगरा मुगल का रिश्ता था, इससे अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान का इससे रिश्ता है। कराची देखिए, कराची पहले इंडिया का ही हिस्सा था, क्योंकि उस टाइम ना तो पाकिस्तान बना था और ना ही बांग्लादेश बना था। ठीक है, तो कराची पहले भारत का हिस्सा था, तो कराची इधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोलकाता तो सभी को पता है, कोलकाता यहाँ पर है। बैरकपुर भी चूंकि कोलकाता से जरा सा दूरी पर है, इसलिए मैंने कोलकाता को यहाँ और बैरकपुर को यहाँ मैंने रखा। ठीक है, और बैरकपुर से ही 1857 रिवॉल्ट का शुरुआत हुआ था, इसलिए बैरकपुर तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद कोल रिबिलियन देख लीजिए कहाँ हुआ था। कोल रिबिलियन कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर के एरिया में। उसके बाद कालीकट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे 1498 में। ठीक है, इसलिए कालीकट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो एक पेपर मैंने करवा दिया। अब चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ। उसके बाद देखिए ये दूसरा पेपर है और ये लास्ट भी है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप इतना ही अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो इसी में से आप कॉमन पा लेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, 4 पीस आता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला देखिए है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, लाहौर है, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके बाद अमृतसर जो कि पंजाब में है। ठीक है, लाहौर, अमृतसर, श्रीनगर। दिल्ली देखिए बहुत ही सिंपल आता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है। अहमदाबाद, ठीक है, राजकोट कहाँ है, गुजरात में है। बॉम्बे, पहले अभी मुंबई है, पहले क्या नाम था, बॉम्बे। डांडी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था। ठीक है, उसके बाद मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, और ये टीपू सुल्तान के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए ये मोपला रिबिलियन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिबिलियन था ये मोपला रिबिलियन। और ये कहाँ पे लड़ा गया था, मालाबार कोस्ट कहाँ पे है, केरला का साहिल का पास है। ठीक है, साहिल मतलब कोस्ट, यानी कि समुद्र का किनारा। तो केरला का जो साहिल है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, और मोपला रिबिलियन यहीं पर लड़ा गया था। ठीक है, तो मोपला रिबिलियन इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे चेन्नई लिखा है। आप नहीं लिखोगे, ठीक है, आपका मद्रास आएगा, आप मद्रास ही लिखोगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर में आया मद्रास, तो आप नीचे में चेन्नई नहीं लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को आपसे ज्यादा पता है कि मद्रास का पुराना नाम, नया नाम चेन्नई ही है, तो आप सिर्फ मद्रास ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलपुर कहाँ पे है, बंगाल में है। उसके बाद चट्टोग्राम कहाँ पे है, बांग्लादेश का एक सिटी है। ठीक है, तो बांग्लादेश का सिटी है, इसलिए मैंने बांग्लादेश की तरफ मार्क किया, क्योंकि ये बांग्लादेश पहले इंडिया का ही हिस्सा था। ठीक है, तो ये पूरा मैप पॉइंटिंग का मैंने करा दिया था। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिस्ट्री का मैप पॉइंटिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर मैंने ईयर वाइज भी आपको करवा दिया है, और ईयर वाइज के अलावा जितना मुझसे हो सकता था, जो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा अभी टाइम है नहीं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना होने की वजह से मैंने इतना करवा दिया, इतने में आप लोग कॉमन आराम से पा लेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके, आपके दोस्त, आपके भाई, सभी इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।